अंतर होता है। फिर से सुनो, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या होता है? अंतर होता है। स्वतंत्रता वो कहलाती है जिसमें आप एक सीमित दायरे में रहकर, है ना, अपने जो आपको रूल्स दिए गए हैं उसको आप फॉलो करते हैं, फॉलो करवाते हैं। स्वच्छंदता वह होती है जो जहां कोई ना रूल्स होते हैं ना कोई रेगुलेशन होते हैं। एक पक्षी होता है, जो चिड़िया होती है, वह क्या होती है? स्वच्छंद होती है। स्वच्छंद होती है, वह कहीं भी जाकर किसी के घर में बैठ जाती है, किसी के दाने को चुगने लगती है, किसी के भी खेत में जाके वह खाने लगती है। और आप करके दिखाओ, ऐसा कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। आप किसी के खेत में नहीं जा सकते, आप किसी के घर में नहीं जा सकते अनावश्यक रूप से, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। और स्वतंत्र हैं तो आपको उसका दायरा रखना पड़ेगा। और जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं आएगा, तब तक आप स्वतंत्रता का पालन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुशासन का पाठ ही जो है वह हमारे जीवन को एक सुव्यवस्थित करना सिखाता है। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी, एक बेटा अपने पापा के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था। तो पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग उड़ाते उड़ाते उसको ऐसा लगा कि देखो पापा, ये जो पतंग की जो डोर है वह क्या कर रही है? पतंग की डोर पतंग को उड़ने नहीं दे रही। अब पापा क्या ही बोलते, सोचा कि क्या बोलूं, इसको कैसे समझाएं। पापा ने तुरंत किया, राग किया, और क्या किया? पतंग की डोर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। पतंग की डोर को तोड़ा और पतंग खुले आसमान में विचरण करने लगी, उड़ने लगी। अब उड़ते उड़ते कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया और आगे वह पतंग कांटों पर गिर गई। कांटे पर गिरी तो क्या हो जाएगी? वह पतंग क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और वो पतंग फट गई। अब बेटा उदास था। अब बताया गया, बेटे ने, पापा ने उस बेटे को शिक्षा दी कि देखो बेटा, जिसको तुम सोच रहे थे कि ये जो पतंग है वह जो डोर है, जो वह पतंग को क्या क्या करने नहीं दे रही? उड़ने नहीं दे रही। लेकिन वास्तव में जो डोर थी, वह डोर क्या थी? पतंग को उड़ने में सहायक थी। डोर के कारण ही पतंग आसमान में उड़ रही थी, और जैसे ही डोर अलग की, वो क्या हो गया? पतंग नीचे आ गई। तो ये जो डोर थी वो काहे की थी? अनुशासन की डोर थी। ऐसे ही हम आपको कंट्रोलिंग करें, हम आपको डांटें, हम आपको समझाएं, हम आपको प्यार करें, ये सारा क्या है? हमारी वो डोर है। यह वह हमारी पतंग की वह डोर है। उस डोर का नाम है अनुशासन की डोर। और यदि यह अनुशासन की डोर आपसे टूट जाएगी, आपसे अलग हो जाएगी, तो क्या होगा? जो उस पतंग का हुआ वह आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसी डोर आप पर खींची जाए, या डोर आपसे ऐसा लगे कि ये हमें बहुत पाबंद लगा रही है, तो ये पाबंदी लगाना आप ये मत समझना कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। चाहे आपके माता कहें, चाहे आपके पिता कहें, चाहे आपके गुरु करें, चाहे आपके भैया बहन करें, नहीं, बल्कि उस चीज को यह समझना चाहिए कि ये जो डोर है, यह जो हमें डांट है, वह क्या कर रही है? हमारे बचाव का काम कर रही है। कहते हैं कि शिष्य और शिष्य, है ना, दोनों में डांट लगना जरूरी होता है। यदि डांट नहीं लगी तो क्या होगा? सीसी जो होती है, डांट का मतलब होता है ढक्कन, तो डांट सीसी में डांट ढक्कन नहीं लगी तो सीसी गिर जाएगी और फैल जाएगी। और शिष्य में डांट मतलब जो आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, वह, तो यदि आपको ना डांटा गया तो क्या होगा? आप क्या हो जाओगे? बिगड़ जाओगे। इसलिए डांट दोनों में आवश्यक होती है। शिष्य और शिष्य दोनों में डांट जरूरी होती है। इसलिए डांट यदि आपको मिले तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मेरी ये गलती है, कहीं प्रत्यक्ष होगी तो कहीं अप्रत्यक्ष होगी। कभी भी उसको अपने दिल पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप दिल पर लगाओगे तो आप क्या हो जाओगे? आप पढ़ नहीं सकते।
आप पढ़ नहीं सकते, आपका जो सारा दिन है ऐसा इसी में जाएगा कि मुझे ये डांट लगा दी गई, मुझे ये सबके सामने डांटा गया, मुझे सबके सामने गुस्सा किया गया, तो ये आपके मन को क्या कर देगा, असंतुलित कर देगा। तो हमें ऐसे अपने मन को असंतुलित नहीं करना, हमें अपना जो सब ने डांटा है तो हमारे लिए, हमारे भले के लिए डांटा। बताओ हम किसी दूसरे स्कूल में डांटने जाएंगे क्या? या कोई भी टीचर कहीं का भी होगा, क्या दूसरे स्कूल का टीचर यहाँ डांटने आएगा आपको? नहीं आएगा ना, क्योंकि हम आपके और आप हमारे, तो दोनों का बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। जितना हम डांटते भी हैं उतना हम आपको प्रेम भी करते कि नहीं करते, है ना? तो यदि कभी बाई चांस वैसे कोई बोलता नहीं है, कितना भी डांट दो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ बोलो, लेकिन फिर भी यदि वो आया है, प्रसंग आया है, उसने ऐसा बोला थॉट्स ऑफ द डे में, तो वह प्रसंग आया इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया। तो अपने जीवन को यदि व्यवस्थित करना है तो अनुशासन की डोर में बनकर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं से स्पॉइल जरूर होगा, है ना? इसलिए इस बात